आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के इस सप्ताह 4.5 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भाजपा सरकार के समय राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले दिन से ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जहां आए दिन दंगे हुआ करते थे, वहीं राज्य में पिछले 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी, लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी शक्ति के साथ कानून के दायरे में उसे ला करके उसके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। पारदर्शिता का अभाव था, ईमानदारी का अभाव पिछली सरकारों में था। भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता। 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं। पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना तो प्रदेश के अंदर निवेश भी बड़ी पैमाने पर आया। 2018 का आप लोगों ने प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट देखा होगा। देश का हर उद्योगपति आया था और आज प्रदेश के अंदर पारदर्शी कार्य पद्धति, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी। जिस उत्तर प्रदेश में 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, वही उत्तर प्रदेश आज यानी 14वें स्थान का मतलब अगर देश और दुनिया का कोई निवेशक निवेश करने का इच्छुक होगा तो देखता था कि क्या स्थिति है राज्यों की और फिर अपने अनुकूल वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिन राज्यों की अच्छी रैंकिंग होती थी वहां पर वह निवेश के लिए जाता था। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, यानी हमारी कहीं गिनती नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया। और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा होगा, देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई और वह निवेश भी हमारे यहाँ कहां से आया था? चीन से आया था। चीन से निवेश भारत में और भारत में उत्तर प्रदेश में हो, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि थी। और इस प्रकार के तमाम निवेश उत्तर प्रदेश में हुए। निवेश केवल हमारे लिए निवेश तक सीमित नहीं था, हमारे नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का भी माध्यम था। और उसका परिणाम बड़े पैमाने पर 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की संभावनाएं निवेश के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध होते हुए दिखाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ प्रदेश में लागू किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा संचालित 44 योजनाओं में पहले स्थान पर है। आज आप देख रहे होंगे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में मृत प्राय सा हो गया था, आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर 1,21,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट कर रहा है और उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में देश के सामने विकसित हुआ है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 42 लाख गरीबों को एक आवास बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया गया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 56 लाख से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए। 6 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया गया। 3 करोड़ प्रवासी और
निवासी श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। 2,53,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया। 15 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को कोरोना के पहले और दूसरे वेव में निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाने का कार्य की है या कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में देश ने कोरोना जैसी भयावह बीमारी को देखा, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और इस आपदा को अवसर में बदल दिया। आज आप देख रहे होंगे कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल उत्तर प्रदेश का देश में भी, दुनिया के अंदर भी सराहा जा रहा है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे कम पॉजिटिविटी, सबसे कम मृत्यु दर उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे कम मामले उत्तर प्रदेश के अंदर, एकदम प्रभावी नियंत्रण है, सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और कोरोना प्रबंधन कैसे होना, हर एक गतिविधि हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्कूल कॉलेजेस प्रारंभ हो चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं, औद्योगिक संस्थान हम लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान तो कहीं बंद ही नहीं किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने में सफल रही है और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय अधिकारियों के प्रमोशन और पोस्टिंग के जरिए धन उगाही की जाती थी, लेकिन उनकी सरकार ने प्रशासन में स्थिरता को महत्व दिया। प्रदेश के अंदर चाहे वह बहन और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, प्रदेश के उद्यमियों के सामने, प्रदेश के व्यापारियों के सामने, प्रदेश की आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश सरकार ने जहां स्थापित किया, वहीं सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी प्रदेश सरकार ने इस दौरान सफलता प्राप्ति की। खासतौर पर नौजवानों के लिए नौकरी का मुद्दा हो या फिर प्रशासन में ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला। 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था, इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। 2017 के पहले आप देखेंगे अधिकारी वे कमिश्नरी स्तर पर हो, जोन स्तर पर हो, रेंज स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो, हर महीने 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे। लेकिन 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रशासनिक स्थिरता, हर एक स्तर पर उस स्थिरता ने एक स्थायित्व दिया और उस स्थायित्व ने लोगों में कार्य करने की गति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के केंद्र में रखा गया है। किसान और कृषि को पहली कैबिनेट से ही वरीयता दी गई। किसानों का कर्ज माफी से हमने किसान कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, लंबित उन सभी योजनाओं को, चाहे वह बाण सागर की परियोजना रही हो या कोई भी अन्य परियोजना, एक एक करके उन योजनाओं को, लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं तो केवल बुंदेलखंड में हमने पूरी की। हम इस वर्ष के अंत तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को, अर्जुन सहायक परियोजना को, मध्य गंगा नहर परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। प्रोक्यूरमेंट हम लोगों ने प्रारंभ किया। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई। किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया, गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान इसके लिए कार्य किया। और हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोरोना कालखंड में जब देश के तमाम राज्यों की आधी चीनी मिलें बंद हो गई थी, कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भी सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया गया। प्रोक्यूरमेंट 2016-17 में उत्तर प्रदेश में धान का क्रय केवल 6 लाख मीट्रिक टन होता है। ये भी आड़तियों के माध्यम से, किसानों से सीधे नहीं। इसका मतलब किसान को एमएसपी का सीधा लाभ नहीं मिला। अगर कोरोना कालखंड में 2020 में धान का क्रय का मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूं, 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से हमारी सरकार में हुआ। गेहूं का क्रय किसानों से 2016-17 के आंकड़े अगर आप देखेंगे और 2021-22 का आप देखेंगे, हम कोरोना कालखंड में किसान से प्रोक्यूर कर रहे हैं 56 लाख मीट्रिक टन। पिछली सरकार के समय यह 6 लाख मीट्रिक टन भी नहीं हो पाया था। पिछली सरकारें आड़तियों के माध्यम से क्रय करती थी, हमारी सरकार किसानों से सीधे क्रय करती है और डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में ही पैसा देती है। यानी किसान के कल्याण का मामला हो, युवाओं के कल्याण का मामला हो, प्रदेश के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किए जाने का मामला हो, सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हर संभव कदम उठाए हैं। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन शिवानी अरोरा।